क्या कभी आपने सोचा है कि एक ऐसा ड्रिंक जिसमें क्या इंग्रेडिएंट्स मिलाया जाता है, ये बात सिर्फ 2-3 लोगों को ही पता है और उनको एक साथ ट्रैवल करने की भी परमिशन नहीं है। जो ब्रांड इंडिया का है ही नहीं, तब भी इंडिया में सबसे ज़्यादा कैसे बिकता है? इसका फॉर्मूला आज तक बैंक के वॉल्ट में क्यों बंद है? 1977 में इंडिया ने इस ड्रिंक को कंट्री से बाहर क्यों निकाल दिया था? ये ड्रिंक जो लगभग हर कंट्री में बिकती है, हर सेकंड 19,000 बॉटल सेल होती है, लेकिन उसका ओरिजिनल फार्मूला आज तक सीक्रेट है। आज हम बात करेंगे ऐसे ही ड्रिंक के बारे में। जी हाँ, कोका कोला के ऐसे हिडन फैक्ट जो कंपनी चाहती ही नहीं कि आप जानें। कोका कोला का फार्मूला मर्चेंडाइज 7X के नाम से जाना जाता है। कहा जाता है सिर्फ उस टाइम पे 2 लोग फार्मूला जानते थे और वो इतना सीक्रेट है कि दोनों कभी एक साथ ट्रैवल तक नहीं कर सकते। कंपनी कहती है टेस्ट कॉपी नहीं हो सकता, इसलिए पेप्सी भी कभी एग्जैक्ट मैच नहीं कर पाई। एक कोका कोला बॉटल में होता है 10+ टीस्पून शुगर, फोस्फेरिक एसिड, आर्टिफिशियल फ्लेवर। रेगुलर यूज से ओबेसिटी, डायबिटीज, टूथ डिके जैसी गंभीर बीमारियां हो सकती हैं। कंपनी कहती है ड्रिंक रिस्पॉन्सिबिलिटी आपकी, प्रॉफिट उनका। कोका कोला की शुरुआत हुई 1886 में। जब तक किसी को एग्जैक्ट इंग्रेडिएंट्स नहीं पता, इसलिए कोका कोला का टेस्ट कोई कॉपी नहीं कर पाया। ये ड्रिंक मार्केटिंग लेवल पे भी सबसे आगे है। हैप्पीनेस, फ्रेंडशिप, फैमिली, सेलिब्रेशन हर फेस्टिवल पे दिख जाती है। जीरो न्यूट्रिशन के नाम पर बेचे जाने वाला ये कोल्ड ड्रिंक ऐसा एसिड यूज करता है जो नेल साफ कर सकता है। 1977 में इंडिया गवर्नमेंट ने कोका कोला से अपना फॉर्मूला डिस्क्लोज करने को कहा। कोका कोला ने रिफ्यूज कर दिया और इंडिया छोड़ के चली गई। उसके बाद इंडिया में थम्स अप, लिम्का, गोल्ड स्पॉट ये सब इंडियन ब्रांड्स बन गए। फिर 1993 में जब कोक वापस आई तो कोका कोला ने थम्स अप को खरीद लिया। आज थम्स अप कोका कोला कंपनी का ही ब्रांड है। मार्केटिंग इतनी स्ट्रांग है कि आज तक वह मार्केट में कम्पीट करती नजर आती है। जैसे कि बिजनेस में कहा जाता है, इफ़ यू कांट बीट देम बाय देम। बिल्कुल कोका कोला ने वही किया। वर्ल्ड वॉर सेकेंड के टाइम कोका कोला ने प्रॉमिस किया हर सोल्जर को 5 सेंट में कोक मिलेगी। 5 सेंट का सिंपल मीनिंग समझे तो $1 100 सेंट्स। 5 सेंट मतलब आधा डॉलर का भी 1/20 पार्ट, मतलब बहुत ही सस्ती। इसलिए वॉर जोन में भी प्लांट लगे। ऑलरेडी लोगों का मानना था कि एनर्जी प्रोवाइड करता है। वॉर के साथ साथ कोका कोला दुनिया भर में फैल गया और ब्रांड ग्लोबल हो गया। कोक को सोल्जर्स ड्रिंक बोला जाने लगा। आप जानते हो कोका कोला में पहले ड्रग्स मिलाए जाते थे। यह बात 99% लोगों को नहीं पता। कोका कोला जब 1896 में बना तब इसमें एक इंग्रेडिएंट्स होता था कोकेन। उस टाइम कोकेन इलीगल नहीं था, बल्कि मेडिसिन माना जाता था। इस ड्रिंक को थकान, हेडेक और डिप्रेशन से बचने के लिए लेने की सलाह दी जाती थी। इसके नाम में ही सीक्रेट है। कोका आया कोका लीफ से और कोला आया कोला नट से, जो एनर्जी देता है। पहले ये फार्मेसी में मिलती थी। जैसे जैसे कोकेन को वही कोकेन जो ड्रग माना जाता है, इसके साइड इफ़ेक्ट सामने आए, फिर 1903 में कोका कोला में से कोकेन कम्प्लीटली हटा दिया गया। यूएस गवर्नमेंट ने प्रेशर डाला और कंपनी को फॉर्मूला चेंज करना पड़ा, क्योंकि लोग इसके एडिक्टेड भी हो जाते थे। उन्हें ये एनर्जी इंस्टेंट प्रोवाइड हो जाती थी। कोकेन हटाने के बाद भी आज तक कोका कोला का एग्जैक्ट फॉर्मूला किसी को नहीं पता। आज वाली कोका कोला 100% सेफ है, इसमें कोकेन नहीं है। लेकिन ये सिर्फ ड्रिंक नहीं, हिस्ट्री का सबसे शॉकिंग सीक्रेट है जिसे आज तक कोई नहीं जान पाया।